सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की टांग खींचता है। यहाँ कल्चरल इशू है, सोशल इशू है, गवर्नमेंट का इशू है, सपोर्ट चाहिए। कि हमने वही अपनी 2 नंबरी हैं, आज लाइट नहीं है, अच्छा जी आज मैं बीमार हो गया हूँ, अच्छा जी आज मैं शादी पे जा रहा हूँ। आपने उस दिन देखा टीवी पे किसी एंकर ने पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, 90% ने कहा यस जी। अब मैं ये कहना नहीं चाहता कैमरे पे, लेकिन आपको पता है कि हमारे बारे में ये बात इंप्रेशन है कि हर नई गवर्नमेंट आती है और ब्रदरली कंट्री से पैसे लेने भीख मांगने जाते हैं। बिल्कुल, आप खुद भी माशाल्लाह बाहर जाते रहते हैं, मैंने भी जो चीज़ ऑब्जर्व की। सर हमें नेशन बनने के लिए सबसे पहले जो है ना मुत्तहिद होना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है पूरी दुनिया में ये होता है, लेग पुलिंग हर एक को होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपने बात की कि जब वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहाँ वो डिसीजन मेकर की टेबल पे बैठा होगा, वो शायद कोशिश करेगा कि बैक होम कुछ बिजनेस लाए। किया भी है लोगों ने, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने बड़ी एफर्ट लगा के, गोरों के साथ वो पार्टनरशिप में थे, उन्होंने एफर्ट लगा के बैक होम ऑफिस खोला, विद इन 1 ईयर ऑफिस बंद हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि हमने वही अपनी 2 नंबरी हैं, आज जी लाइट नहीं है, अच्छा जी आज मैं बीमार हो गया हूँ, अच्छा जी आज मैं शादी पे जा रहा हूँ, मैं लेट उठा हूँ। ये जो सारे हमारे लेट बैक एटीट्यूड, जो एक मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उनके यहाँ तो वो नहीं है ना। जिससे मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन ने दरवाजे ज़रूर खोले हैं, लेकिन हमें उनके कल्चर के अंदर भी थोड़ा सा जेल होना पड़ेगा। हमें एज ए नेशन अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा कि भाई अगर हमने वाकई बाहर से काम लेना है, अगर हमें वाकई डॉलर और ये पाउंड्स और दरहम को अपने पास लेके आना है, तो हमें उनके लिए थोड़ा सा अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की टांग खींचता है। वो यहाँ तो प्रॉब्लम है ही है, बाहर भी यही प्रॉब्लम है। तो जब तक सर हम इस चीज़ से बालातर होके कंट्री का नहीं सोचेंगे, एज ए नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी आप लग्जरी से लग्जरी फैसिलिटीज़ क्यों ना दे लें सर, नहीं कुछ होगा। बिल्कुल सही बात इस पे हमें काम करना ज़रूरी है। पहले देखिए, हम एक बात तो ये है कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन आपके साथ 100% एग्री हैं इस बात पे। इस वजह से अगर आप हमारी स्ट्रेटजी देखें तो क्या है जी, देखें, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के एक थॉट ली, वो बैक थी बाय नंबर्स, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन द मार्केट, रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग। सही, हमने उसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर बना दिया। ठीक है। ये करके हम बैठ नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि पॉलिसी पेपर बनाने से मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी बातें आपने कही हमें ये सब माइंड में थी कि देखें यहाँ कल्चरल इशू है, सोशल इशू है, गवर्नमेंट का इशू है, सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की चाहिए। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इस बात को एकेडेमिया के अंदर स्प्रेड किया। ठीक है। अभी पिछले दिनों रेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमने अपनी ये वाली थॉट और अपनी काविश वहाँ पे प्रेजेंट की। यही वाली बुक जो आपके हाथ में है सब वीसीज के हाथ में दी और उन्हें कहा कि देखें खाली सुपीरियर यूनिवर्सिटी बाहर स्टूडेंट नहीं भेजेगी, बिल्कुल ऐसे ही। आप भी भेजिए। ये हम सबका मुश्तरका मिशन है, जी, नंबर 1। और हम एक दूसरे से लर्न कर लें, हम एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को पूल कर लें। हो सकता है हमारे अमेरिका में अच्छे रिलेशनशिप हों, हमारी किसी कंपेटिटर यूनिवर्सिटी के फ्रांस में अच्छे रिलेशनशिप हों, हम आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब करना पड़ेगा सर, कोलैबोरेट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस बात का भी आइडिया था कि जब तक ये पेपर पॉलिटिकल स्फीयर्स में नहीं जाएगा तब तक इसकी ऑनरशिप नहीं आएगी। जी ऐसे ही है। देखें, एंड ऑफ द डे आप जो भी कहें और जो भी सिचुएशन है, बहरहाल पीपल रिप्रेजेंटेशन तो पॉलिटिकल पार्टीज करती जी ऐसे ही है। तो हमें ये भी ज़रूरी था कि हम, जैसे आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर वक्त कोई ना कोई मंत्रा चाहिए, उनको भी कोई ना कोई नारा और मंशूर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही वो है। बनाते हैं, अच्छा मंशूर होता है, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के साथ मीटिंग करके, सही, हमारे चेयरमैन ने, हमारी रेक्टर ने, हम जहाँ तक जा सकते थे हमने उनको ये प्रेजेंट किया। ठीक है। और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको अगले 5 साल के लिए अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। देखिए, उनको भी तो लोगों को कुछ होप देनी है ना। हाँ जी। जब वो जलसा करने जाते हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि अगले 5 साल का इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, जी, तो ऑनेस्टली यू डोंट हैव ए रोड मैप। बिल्कुल। तो वहाँ ये कहना कि यार जाना तो सारे पाकिस्तानी चाहते ही हैं। हाँ। देखें, आपने उस दिन देखा टीवी पे किसी एंकर ने पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, 90% ने कहा यस। जी, हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सर्वे करवाया 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट से कि कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं, 83% ने कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं। तो सर लोग तो चाहते हैं, जी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज उनको ये कहें कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हाँ, अब जब हम डेलीगेशन लेके यूएई जाएंगे तो वहाँ से डॉलर नहीं मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि आप हमें 10,000 जॉब्स दे दें। क्या बात है, क्या बात। आप बाहर जाएं और जाके देखें। मैंने देखा वहाँ पे इंडियन लॉबी पता कैसे काम कर रही है। वो मिडल ईस्ट के अंदर आज, और ये ना सिर्फ ये सिर्फ मतलब वो सदर और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो रहा है, नीचे जो सेकंड ब्रास है उसके लेवल पे
वो आज आपसे जाके पूछेंगे कि मुझे बताएं कि 5 साल बाद आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस प्रोजेक्ट को देख के उसकी स्पेसिफिकेशंस लेके इंडिया में जाके बताएंगे कि यार 5 साल बाद सऊदी अरेबिया में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, कतर में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, उनको इतने मेसन्स चाहिए, उनको इतने इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इस तरह का प्रोजेक्ट है जी, आज से वो प्रिपेयर करने लगेंगे। जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होगा 80% इंडियन पहले दिन इंडक्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये अगर जाके मांगे, देखें अब मैं ये कहना नहीं चाहता कैमरे पे, लेकिन आपको पता है कि हमारे बारे में ये बात इंप्रेशन है कि हर नई गवर्नमेंट आती है और ब्रदरली कंट्री से पैसे लेने चाहिए, भीख मांगने जाते हैं। बिल्कुल। मांग आप कितने लेते हैं? 1 बिलियन, 2, 3, 4, 5, 25, कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल है मतलब वो। आज तक आपने कितने ले लिए होंगे? एक गवर्नमेंट बड़ी कामयाब होगी, कहती $6 बिलियन मैंने IMF से ले लिया 3 सालों में, या आप कहते हैं मैं $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करा दूंगा। सर $31 बिलियन तो ये बेचारे आपको ऑलरेडी भेज रहे हैं, जिनका आप नाम भी नहीं लेते, जिनके साथ आप मुलाकात नहीं करते जब आप बाहर जाते हैं। ऐसे ही है, बल्कि उन्हें कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना पॉलिटिक्स में हिस्सा न लें, आपका काम है पैसे कमाना, कमा के पीछे भेजना। जी ऐसे ही है। ये पिछले दिनों हमारे एम्बेसडर साहब कह रहे थे। तो हमें चाहिए कि अगर आप इसको एम्ब्रेस कर लें तो देखिए काम आसान है। जी ऐसे ही है। दुनिया को लोग चाहिए, आप उनके लिए कोई बोझ नहीं बन रहे, दे नीड ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल। आपने जाकर उन्हें ये कहना है सिंपल कि सर हम आपसे सपोर्ट ये करने आए हैं कि आप हमें बताएं, हम आपको ह्यूमन कैपिटल ट्रेंड देंगे, हाँ जो आपको चाहिए हम वो स्किल सेट नीचे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू डेवलप करवाएंगे। बिल्कुल। देखिए आप मुझे एज ए यूनिवर्सिटी कहें, अभी आपने कहा तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आपके कहने से पहले हमें इस बात का पता लग गया कि भाई लैंग्वेज इज एन इशू। बिल्कुल। आपने यूरोप में लोग भेजने हैं तो वो पुर्तगीज बोलेंगे, वो फ्रेंच बोलेंगे, वो इटालियन बोलेंगे, वो उर्दू नहीं बोलेंगे, इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे। सही है। तो हमने ऑलरेडी लैंग्वेज स्कूल बना लिया अपनी यूनिवर्सिटी में, और हमने जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है उसको हमने कहा 4th ईयर में तुम रजिस्टर्ड हो जाओगे, एक पूरा साल आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी, आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग होगी, हर कल्चर की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। बिल्कुल। और हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे जब आप, और पूरा साल आप पढ़ते भी रहेंगे। बिल्कुल। जब तक आप पूरा साल लगा के अपना डिग्री पूरी करेंगे तब तक आपका पेपर वर्क, आपका प्रोजेक्ट, आपकी चीज़ें, आपकी लैंग्वेज सब कुछ ठीक होगी, एंड यू विल बी फैसिलिटेटेड।